एक दफ़ा का जिक्र है, रामनगर नाम का एक गांव था जहां के लोग काफ़ी गरीब और मेहनती थे। वो लोग पूरा दिन खेतों में काम करके अपना घर चलाते और शाम को सब लोग एक दूसरे में बैठकर एक दूसरे को दिन भर की कहानियां सुनाते। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसको सुनकर सब गांव के लोग डर जाया करते थे, और वो थी गांव के करीब ही मौजूद एक जंगल की कहानी। एक दिन राजू अपनी माँ रमला से पूछने लगा, माँ, गांव के लोग पास वाले जंगल में जाने से इतना डरते क्यों हैं? बेटा, वो इसलिए क्योंकि सालों पहले एक लालची राजा ने इस जंगल में अपने लिए एक महल बनाया था, जिसके लिए इसने जंगल के सारे दरख्त काट दिए थे और तो और सभी जानवरों को भी मार दिया था। मगर फिर अचानक से वहाँ भूतों का कब्जा हो गया। इन भूतों ने राजा और इसके महल को खत्म कर दिया। तब से ही सब गांव वाले इस जंगल में जाने से डरते हैं। माँ, क्या कभी गांव वालों ने इस जंगल के भूत को देखा है? नहीं बेटा, कोई भी खौफ की वजह से वहाँ जाता ही नहीं है। पर माँ, जब किसी ने भूत को देखा ही नहीं तो ये कहानी झूठी भी तो हो सकती है ना? बेटा, तू इन सब बातों में ना पड़। अगले दिन राजू घर आया तो गांव की एक औरत अंजलि रमला से कह रही थी, अरे रमला, तुझे पता है आज गांव के कुछ लोगों ने इस जंगल में किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी थी। क्या? ये जरूर इस जंगल के भूत की आवाज होगी। राजू रमला और अंजलि की बात सुनकर अपने मन में बोला, ये सही मौका है, मुझे फौरन जाकर देखना होगा कि ये भूत आखिर है कौन। इसके बाद राजू शाम होते ही जंगल की ओर निकल गया, मगर वो जंगल तो बहुत ही सुनसान था। इसने खुद से कहा, लगता है मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। अगर सच में कोई भूत निकल आया तो वो मेरा कीमा बनाकर खा लेगा। राजू डरकर इस जंगल से बाहर की ओर जाने लगता है कि अचानक से इसको रोशनी दिखाई देती है। वो तजस्सुस की वजह से उस रोशनी के पीछे जाने लगा। मुझे तो लगता है ये कोई इंसान है, मगर इतनी रात को ये जंगल में कर क्या रहा है? राजू एक पेड़ के पीछे छुपकर देखता है कि एक आदमी किसी गार का दरवाजा खोलकर इसमें चला जाता है। राजू ये देखकर वहाँ से वापस आ जाता है। अगले दिन वो फिर से इसी जंगल जाने के लिए निकलता है, जब रास्ते में एक बूढ़े बाबा जी मिल जाते हैं। अरे राजू बेटा, तू इस जंगल में क्यों जा रहा है? बाबा, मैंने कल इस जंगल में एक इंसान को देखा था जो एक गार में जा रहा था। आज मैं इस जंगल और गार के राज को जान कर ही रहूंगा। बेटा, तो इस जंगल में अकेले मत जा। मैं इस जंगल के रास्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ। यूं वो दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद राजू बूढ़े बाबा को इसी गार के करीब ले आया था जहाँ पर इसने किसी इंसान को देखा था। राजू बेटा, हम अभी इस पेड़ के पास से इस इंसान को देखते हैं। तो देखो बाबा, वो तो अपने गांव का मोहन है। वो इस गार में क्यों जा रहा है? चल आ जा राजू बेटा, इसका पीछा करते हैं। राजू और बूढ़ा बाबा धीरे धीरे मोहन के पीछे इस गार में गए तो वहाँ मोहन एक पोटली को उठाते हुए बोला, आज ये सारा खजाना मैं शहर में जाकर बेच दूंगा और रातों रात अमीर हो जाऊंगा। गांव वाले तो बहुत ही मूर्ख निकले जो भूतों की झूठी कहानी से डर गए। हा 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 हा। मोहन वो खजाना लेकर गार से निकल ही रहा था कि राजू और बाबा को देखकर बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहनलाल, तेरे पास ये खजाना कहाँ से आया और तू गांव वालों को मूर्ख क्यों कह रहा था? अरे बाबा, तुम सब गांव वाले मूर्ख ही तो हो, क्योंकि जंगल में भूतों वाली झूठी कहानी मैंने ही फैलाई थी। मैं चाहता था जंगल का खुफिया खजाना सारा मुझे मिल जाए। हा हा हा। तो इसका मतलब जो भूत लोगों को डराता था वो आप थे मोहन चचा? हाँ, ये भूत का ड्रामा मैंने ही रचाया था। अब मैं तो चला शहर की खजाना बेचने। तो मोहन ये कहकर गार से बाहर गया ही था कि कुछ समय बाद इसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करे, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? प्लीज कोई मेरी मदद करे।
बाबा, ये तो मोहन चचा की आवाज है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। चलो बेटा, चल कर देखते हैं। इसके बाद जब वो दोनों गार से बाहर निकले, राजू एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरा हुआ था। मोहन चचा, आप ठीक तो हैं? और ये गड्ढा यहाँ पर कैसे आया? राजू बेटा, मुझे यहाँ से निकालो। मैंने ही ये घड़ा खोदा था ताकि कोई इस खजाने तक ना पहुँच सके। और कुदरत का खेल देखो, आज मैं अपने ही बनाए हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। देखा मोहन, ये सब तुम्हारी अपनी लालच की वजह से हुआ है। तुमने सारा खजाना हासिल करने के लिए सब गांव वालों को डरा कर रखा। अब देखो, आज इस खजाने के कारण तुम इस मुसीबत में फंस गए हो। मुझे माफ कर दें बाबा जी, आज के बाद मैं जीवन में कभी खजाने की लालच नहीं करूँगा। बस इस बार मुझे बचा लें, वरना इस जंगल के जानवर तुम मुझे बेच खाएंगे। मोहन की हालत देखकर बाबा राजू से कहते हैं, राजू बेटा, वो देख पेड़ पर रस्सी पड़ी है। हम इसकी मदद से मोहन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है बाबा। फिर राजू और बाबा अपनी पूरी जान लगाकर जख्मी मोहन को इस घड़े से निकाल लेते हैं। मोहन रोते हुए कहने लगा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूँगा। तुम्हें पूरे गांव वालों से क्षमा मांगनी होगी मोहन। तुमने इतने समय से सभी को धोखे में रखा है। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर अगले दिन मोहन सभी गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, मैं आज आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इस जंगल के बारे में खौफनाक झूठी कहानियाँ फैलाई थी। मुझे जब पता चला था कि इस जंगल में खुफिया खजाना छुपा है, तो मेरे मन में अमीर होने का लालच आ गया था। मोहन, हम तो तुझे बहुत भला इंसान समझते थे, पर तू तो बहुत ही लालची निकला। मुझे अपनी लालच की सजा मिल गई है। अब मैं ये खजाना तमाम गांव वाले लोगों में बांट दूंगा। मोहन, अगर तुम वाकई में शर्मिंदा हो, ठीक है, हम सब तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन वादा करो कि आज के बाद कभी भी लालच से काम नहीं लोगे। मैं आज आप सब लोगों से वादा करता हूँ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच इंसान को अंधा बना देती है। हमें हमेशा सच्चाई और मेहनत से काम लेना चाहिए, क्योंकि लालच एक बहुत बुरी बला है। इंसान दूसरों के लिए अगर कोई चाल चलता है तो आखिर में वो खुद ही इसमें फंस जाता है।